आज की इस वीडियो में मैं आसाबी दर्दों, इनके असबाब, इनकी अलामात के मुतालिक बात करूँगा और इसके साथ साथ इनका असूल इलाज भी बताऊँगा जो कि अतिबाए कराम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसके साथ साथ आम अहबाब के लिए आसाबी दर्दों को दूर करने के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ और इनके बनाने का तरीका यानी हर्ब्स भी बताऊंगा, जिनको आप अपने किचन से भी इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वो तमाम लोग, वो तमाम अहबाब जो कि बलगमी ग़िज़ाएँ मिसाल के तौर पर चावल, दूध, मक्खन, जूसेस और कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद वग़ैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बदन में, उनके जिस्म में बलगम म्यूकस ज़्यादा बनती है, खून में रतूबत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके आसाब यानी दिमाग व आसाब, नर्वस सिस्टम सोजिश नाक हो जाता है, इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग, ऐसे अहबाब आसाबी दर्दों का शिकार हो जाते हैं। ये तो हो गए इस मर्ज़ के असबाब, ठीक है ना जी। अच्छा, अब चलते हैं और देख लेते हैं कि आसाबी दर्दों में कौन सी ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिनको आम अहबाब भी समझकर जो हम होम रेमेडीज़ बताएंगे उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो आसाबी दर्दें होती हैं, जो आसाब की सोजिश की वजह से रूनुमा होती हैं, उनकी एक ख़ास पहचान ये होती है कि ये दर्दें ऐसी हालत में होती हैं जब इंसान आराम व सुकून कर रहा होता है। उस सूरत में ये दर्दें ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, बेचैनी पैदा कर देती हैं और ये बेचैनी बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत इख्तियार करती है कि इंसान दर्दों की वजह से बेहोश भी हो जाता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, छोटा पेशाब रंगत में सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा और बार बार आया करता है। तो ये इस मर्ज़ यानी आसाबी दर्दों की ख़ास अलामात हो गई, पहचान हो गई। अगर तशख़ीस की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो आखिरी उंगली पर 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है, कवाम में मोटी होती है और हरकत में सुस्त होती है। और ऐसे मरीज़ों को जो कारूरा आता है, जो पेशाब आता है, वो रंगत में सफ़ेदी माइल और मिकदार में ज़्यादा आया करता है। ये हो गई ऐसे मरीज़ों की तशख़ीसी अलामात। और ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा बुज़दिल और डरपोक होते हैं और ख़ास अलामत के उनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे अमराज का, ऐसे दर्दों का जो असूल इलाज है वो ये है कि ऐसे मरीज़ों के उज़लात को तेज़ किया जाए, कल्ब व उज़लात को मज़बूत किया जाए। तो ऐसे अमराज का जो इलाज है वो उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी अद्वियात हुआ करती हैं। ये इन आसाबी दर्दों के अमराज का असूल इलाज हो गया। तो अब हम चलते हैं और आज की चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ को देख लेते हैं जिनमें से आप कोई एक बनाकर इस्तेमाल करें तो आपको इन दर्दों से निजात मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो पहली होम रेमेडी है वो सिंगल होम रेमेडी है जिसको लौंग कहते हैं। लौंग मुक़व्वी क़ल्ब हैं, उज़लात को मुतहरिक करते हैं, जिस्म में हरकी तवानाई को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से असबी दर्दें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। 2 अदद लौंग ताज़ा पानी के साथ निगल लें,
ये इसके इस्तेमाल का एक तरीका है। इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका ये है कि आप लौंग को पाउडर कर लें और 2 रत्ती ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह लौंग जो है वो आसाबी दर्दों को बहुत जल्द दूर कर देता है। ठीक है। इसके इस्तेमाल का तीसरा तरीका ये है कि लौंग 2 अदद लेकर 1 कप पानी में कहवा बना लें, गुड़ या शहद से मीठा कर लें और ये कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ठीक है। आसाबी दर्दों को दूर करने वाली जो दूसरी जड़ी बूटी है उसको दारचीनी कहते हैं। दारचीनी जो है एंटी पेन खवास की हामिल है। ये उज़लात को तेज़ करती है, उनमें तहरीक लाती है और आसाबी दर्दों को दूर कर देती है। दारचीनी के इस्तेमाल का तरीका यह है कि 2 ग्राम दारचीनी इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 चम्मच शहद में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम चाट लें, तो ये आसाबी दर्दों को दूर कर देती है। दारचीनी के इस्तेमाल का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि दारचीनी का इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 2 से 4 रत्ती जो है वो ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो ये सूरत भी ज़बरदस्त रहती है। और दारचीनी के इस्तेमाल का जो तीसरा तरीका है वो है जी 2 ग्राम दारचीनी 1 कप पानी में कहवा बनाकर गुड़ या शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें, तो दारचीनी आसाबी दर्दों को बहुत जल्द दूर कर देती है। इसी तरह आसाबी दर्दों को दूर करने वाली जो तीसरी चीज़ है वो हमारे घरों में आम हमारे पकवान सालन में इस्तेमाल होने वाला लहसुन है। लहसुन 2 अदद उसकी फलियां जो है वो आप चाहें तो ताज़ा पानी से निगल लें, ये आसाबी दर्दों को बहुत जल्द दूर कर देता है। ये आसाबी दर्द चाहे कान में दर्द हो, दांत में दर्द हो, मैदे में दर्द हो, दूर हो जाता है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है एक और कि अगर कान में दर्द है, दांत में दर्द है, तो तिलों का तेल 100 ml उसमें 10 ग्राम लहसुन जो है वो अच्छी तरह जला लें, तो ये कान के आसाबी दर्दों का बेहतरीन इलाज है। दांत दर्द में भी फ़ायदा करता है और जहाँ कहीं आसाबी दर्द होते हैं, ठीक है, मालिश करने से वो दूर हो जाते हैं। तो ये चंद जड़ी बूटियाँ थी। अब एक बेहतरीन होम रेमेडी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। ये होम रेमेडी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर लौंग, दूसरे नंबर पर दारचीनी, ठीक है, और तीसरे नंबर पर जलवतरी है। तीनों चीज़ों को बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 2 से 4 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अब आसाबी दर्दों के लिए एक बेहतरीन तेल का नुस्खा भी नोट कर लें कि तिलों का तेल है वो आपने 1 पाव लेना है। इसमें 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दारचीनी और 10 ग्राम लहसुन अच्छी तरह जला लें और ये तेल उन तमाम मकामात पर आप मालिश कर सकते हैं जो कि आसाबी दर्दों की वजह से असाब की ख़राबी की वजह से जो दर्द पैदा होते हैं उन पर इस तेल की मालिश करें। सर दर्द की सूरत में भी मुफीद है, दांत दर्द की सूरत में भी मुफीद है, कान दर्द की सूरत में भी ये होम रेमेडी जो है बेहतरीन साबित होती है। जोड़ों का दर्द हो गया, पट्ठों का दर्द हो गया, जो असाब की सोजिश की वजह से होता है, इस तेल को आप वहाँ पर अप्लाई करके फ़ायदा